हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिकी 2023 और 24 की। क्योंकि जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही थी, तो पहले वीडियो में ही हमने आपको मेंशन किया था कि जो करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी की, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 25 को। ठीक है, तो आज 25 है, 25 अप्रैल, तो जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे पूरा जो वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। यहाँ से देखिए, दो तीन प्रश्न आपके यूजीसी नेट में पूछे गए पिछली बार, जैसे जीबीए के बारे में या जीडीपी के बारे में या पर कैपिटा इनकम के बारे में। इसके अलावा जो जीएसडीपी है उसके बारे में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, और भी अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें देखिए शीर्ष नगरीकृत देश है। ये पूरा जो वीडियो है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम का मतलब यहाँ पे हुआ, आप देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर आपका होने वाला है 14 मई को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा यूजीसी नेट में आपका जो जून में होगा, जून 2023 के लिए, वहाँ पे भी झारखंड पीजीटी, झारखंड में देखिए डाटा ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो झारखंड पीजीटी में जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी आपका, और इंडिया यानी भारत का भूगोल भी है, उसके लिए भी यूजफुल है ये पीजीटी टीजीटी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जो कोर्सेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी देखिए आपका झारखंड पीजीटी का न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें अभी ऑफर है, आपका लास्ट डेट का ऑफर आज ही है, यानी 25 तक आपका 50% का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके वो देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है जो शीर्ष 5 देश जैसे वनाच्छादित देश हैं, तो इसमें हम लोग जो डाटा की, ये चूंकि पहला पार्ट है, ठीक है, पार्ट वन है, तो जो पार्ट वन है इसमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, केवल फैक्ट फैक्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, भारत में जैसे चावल के प्रोडक्शन की बात करेंगे आप, यानी अनाज वाला, या जो कृषि संबंधी आंकड़े हैं, उसके बाद उद्योग संबंधी आंकड़े हैं। ठीक है, भारत का एक अलग वीडियो होगा। ये पार्ट वन है, पार्ट टू में भारत देखेंगे, पार्ट थ्री में विश्व के आंकड़े की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें एग्रीकल्चर, उद्योग, एनर्जी यानी ऊर्जा का भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा परिवहन सुविधाओं की बात करेंगे, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में आप बताइए, तो यहाँ पे हमने उन चीज़ों को भी ऐड किया। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में आपको मिल जाएगा। ये ऐप कहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है, ये दिया गया है कि शीर्ष 5। अब देखिए आंकड़ा 2020 का है, ये कब का डेटा है, ये विश्व का है। ठीक है, अभी भारत का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये 2021 जारी हो चुकी है, और जो जारी होगी 2023 में जारी होगी। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी होती है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपका वर्ल्ड का नहीं बल्कि इंडिया का ये है। और वर्ल्ड के आंकड़ों की यदि हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड का जो आंकड़ा है आपके सामने दिया गया है। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, देखिए इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नोट डाउन करेंगे तो जल्दी याद रहेगा। वनाच्छादित देशों में देखिए नंबर 1 पे आपका सूरीनाम है, 97.4% है। गुयाना है, माइक्रोनेशिया, गैबन है, सोलोमन आइलैंड है। और भारत जो इन आंकड़ों में है, भारत के पास 24.3% जो एरिया है उस पर वनाच्छादन है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा, सूरीनाम है, फिर आपका गुयाना है, फिर माइक्रोनेशिया है, गैबन है, सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलोनेशिया जो प्रशांत महासागर के द्वीपों में आते हैं, उसमें से आपका ये है माइक्रोनेशिया, ये द्वीपों का समूह भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया शीर्ष नगरीकृत देश, तो शीर्ष नगरीकृत देशों में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आंकड़ा है 2021 का, ये लेटेस्ट डेटा है। इसके अलावा और आंकड़े अभी आए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत और मोनाको में कितना है नगरीकरण, 100% है। कतर में 99% है, बेल्जियम या सैन मरीनो में 98% है। भारत में
35% है। और भारत का जो 2011 का जनगणना विभाग है उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो 32.16 समथिंग है ये, ठीक है। और ये आंकड़ा कब का है? 2021 का, ये 2011 का। तो वर्ल्ड लेवल पे आंकड़ों की बात करेंगे तो 35% जो है भारत में नगरीकरण है, ठीक है। तो ये शीर्ष नगरीकरण वाले देश हो गए। अब देखिए शीर्ष जन घनत्व की बात कर लेते हैं। और चैनल तो आप जान ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल ये है। शीर्ष जन घनत्व की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो जन घनत्व है, और इसके अलावा जो भारत के भूगोल की सीरीज है, 2 वीडियो मिला है। तो आज 9 बजे जो है आपको मिलेगा तीसरा वीडियो, ठीक है, पार्ट 3 का। और उसको जरूर आप देखिएगा क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर यदि आप सॉल्व करते होंगे तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा जाके, उसमें आपको देखिएगा प्रश्न मिल जाएगा। शीर्ष जन घनत्व की बात करें 2020 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मकाऊ है 19,737, मोनाको है, सिंगापुर है, हांगकांग है, भारत में 464 है। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यदि आप बात करेंगे जनघनत्व की भारत में तो ये आपका 382 समथिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या हो गया, 464 हो गया। तो आपसे एग्जाम में जब पूछेगा ना तो वहां पे लिख के देगा कि 2011 से पूछ रहा है या विश्व के आंकड़ों की बात कर रहा है। तो जब मान लीजिए कुछ न लिखा रहा, केवल दे कि भारत का जनघनत्व है और ऑप्शन में आपका 382 दे तो आप इसको लगाइए, या 464 दे तो इसको लगाइएगा। दोनों देगा, ठीक है, वैसे दोनों देगा नहीं। मान लीजिए कि गलती से दोनों दे दिया तो ये क्या होगा, इसमें दोनों राइट होंगे क्योंकि प्रश्न में उन्होंने ये नहीं पूछा है कि भारत के 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पूछा गया है या वर्ल्ड लेवल के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो मकाऊ, तो जनघनत्व क्या होता है कि जनघनत्व जनरली ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई या 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है। इन एरिया में जितने लोग रह रहे हैं तो इन लोगों का जो संख्या है वही क्या होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होगा घनत्व, क्योंकि 1 किलोमीटर इसकी लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो ये क्या हो गया, प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी क्षेत्रफल पर, इतने क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे अभी सबसे कम जो जनघनत्व अपना इंडिया में राज्यों की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 लोग हैं समथिंग। और सबसे ज्यादा राज्यों में किसमें है, तो ये आपका बिहार में है। बिहार में कितना है, 1106 समथिंग है, ठीक है। तो ये आंकड़े ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए शीर्ष 5 प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले देश। ये देखिए यूजीसी नेट का बहुत पेड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में भी पूछा गया है। तो फर्स्ट पेपर में देखिए पूछा गया था एक बार कि शीर्ष प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन वाले देश कौन से हैं। अब देखिए आंकड़ा कब का है, ये 2019 का ही अपडेटेड आंकड़ा है और ये मीट्रिक टन के हिसाब से निकाला गया है। यानी एक व्यक्ति के हिस्से में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है कहाँ पे सर्वाधिक है। तो नंबर 1 पे आपका कतर आ गया, दूसरे पे बहरीन है, तीसरे पे कुवैत है, फिर यूएई है, फिर ओमान है, ठीक है। प्रति व्यक्ति के प्रोडक्शन की बात की गई है यहाँ पे। भारत में ये आपका 4.5 मीट्रिक टन है। और यहीं पे हम लोग यदि बात करें कि जो टोटल देशों की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएगा वो आपका यूएसए है, चाइना है, ठीक है, रसिया है, फिर आपका इंडिया आ जाएगा। और वर्तमान में अभी ये चाइना जो है नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। 3 आंकड़ों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये किस हिसाब से, ये प्रति व्यक्ति, यानी कि कतर में एक व्यक्ति का जो प्रोडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 32.8 मीट्रिक टन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि शीर्ष 5 विदेशी ऋणग्रस्त देश। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि शीर्ष 5 ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो सर्वाधिक विदेशी ऋण से ग्रस्त हैं। इसमें चीन का नंबर 1 पे है, भारत देखिए नंबर 2 पे आ गया है, ठीक है। यानी कि भारत के पास जो विदेशी ऋण है वो विश्व में दूसरे नंबर, तीसरे मैक्सिको है, चौथे ब्राजील है और 5वें पे आपका रसिया है। विदेशी ऋण का मतलब जैसे जो हम लोग अपनी परियोजनाएं, योजनाएं या कोई विकास के कार्यों की बात करते हैं तो वहां पे जो वर्ल्ड बैंक से हम लोग ऋण लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हुआ या आपका आईएमएफ हुआ या फिर इसके अलावा और भी जो कंट्री से आपका कर्ज लिए जाते हैं कि भाई आप हमको पैसा दो, तो वो उसी संदर्भ में चीन के पास देखिए 2702 बिलियन डॉलर का कर्ज है।
और इंडिया के पास 612 है, यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ गया है कर्ज। मैक्सिको में 605 और ब्राजील में 606, रूस का 481 है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको इंटरनेट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक जो विदेशी ऋणग्रस्त वाले देशों में 2021 का आंकड़ा है, देखिए अपडेटेड है। यहाँ पे देखिए, आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, वो आपका नेट जेआरएफ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी इनकी अलग अलग उपलब्ध है। तो जो भी आप चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए, यहाँ पे जो फ्री टेस्ट है उसको दीजिए, आपको लगे कि हाँ ज्वाइन करना है, आप सेटिस्फाई हो जाइए, फिर ज्वाइन करिए। तो ये हो गया टोटल विदेशी ऋणग्रस्त वाले देशों की बात हम लोग कर लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चालू होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि विश्व और भारत के प्रमुख आंकड़ों के संदर्भ में शीर्ष प्रति व्यक्ति आय, भारत के संदर्भ में देखिए ये आपका शीर्ष प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के कंटेस्ट में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम वाले लोग हैं, कहाँ पे हैं, गोवा में। सिक्किम में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिल्ली है, चौथे नंबर पे आपका चंडीगढ़ आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, तो शीर्ष में आपका गोवा हो गया, न्यूनतम में नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे नंबर पे यूपी। अभी देखिए खुशहाली सूचकांक जो आया है, इसमें नंबर 1 पे आपका कौन सा हो गया, हिमाचल है हैप्पीनेस इंडेक्स में। और सबसे दुख में जो आपका है हैप्पीनेस में सबसे लो लेवल पे आपका जो है वो आपका है यूपी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की बात करें तो बिहार है, यूपी है, झारखंड और मेघालय हो गया। ठीक है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। एनएसडीपी की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आपका एनएसडीपी है, ये आपका प्रतिशत वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है, जो स्टेट लेवल की डीईपी की बात करें, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की आप कह सकते हैं कि वृद्धि दर जो है टॉप लेवल पे कौन सा है, नंबर 1 पे आपका वेस्ट बंगाल है एनएसडीपी में। यही देखिए आपका यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एनएसडीपी में जो आपका परसेंटेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा है वेस्ट बंगाल, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कब का डेटा है, 2020 का। और एनएसडीपी में यानी नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी राष्ट्रीय नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है। ठीक है, एनएसडीपी जो है ये आपका न्यूनतम जो आपका परसेंटेज है कहाँ पे है वृद्धि दर, तो ये सिक्किम है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और हिमाचल प्रदेश एनएसडीपी। फिर देखिए टॉप एनएसडीपी जो टोटल है, ये तो परसेंटेज की बात चल रही थी, अब टोटल राज्यों की बात कर रहा है कि एनएसडीपी में टॉप में नीमच है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। ठीक, और जो मिनिमम में है मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये आपका परसेंटेज में है, प्रतिशतता की बात कर रहा है। और इसके ऊपर वाला क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, ये बात कर रहा है कि भैया जो टोटल एनएसडीपी है, परसेंटेज में नहीं बल्कि टोटल में जो राज्यों की है, उसमें आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, कर्नाटक, गुजरात है। और टॉप में परसेंटेज में वेस्ट बंगाल है, देखिए मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट दिया गया आपका शीर्ष फैक्ट्रियों की संख्या। तो फैक्ट्रियों की जो संख्या है उसमें शीर्ष कौन से राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में। सोचिए, यानी कि जो सर्वाधिक फैक्ट्री कहाँ पे है वो आपका तमिलनाडु में है। आंकड़ा देखिए 2019-20 का है, 38,837 फैक्ट्री, गुजरात में 28,479, महाराष्ट्र में 25,610, आंध्र प्रदेश में 16,924। ये टोटल फैक्ट्रियां हैं जो राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए झारखंड पीजीटी का भी जो बैच है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। शुगर मिल की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं किन राज्यों में, अभी देखिए ये आपका लेटेस्ट डेटा है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन है वो होता है यूपी में। ठीक है, लेकिन जो चीनी उत्पादन है वो महाराष्ट्र में होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई पहले तो ये कि यहाँ पे गन्ना की जो मिलें हैं, शुगर मिलें हैं, वो ज़्यादा है महाराष्ट्र में। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ के जो गन्ना है, ठीक है, उसमें जो चीनी की मात्रा पाई जाती है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक,
और देखिए यहाँ पे शीर्ष फैक्ट्री मजदूरों वाले राज्य कौन से, यानी कि सबसे ज्यादा जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो 19-20 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फैक्ट्री वाले यानी फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं सबसे ज्यादा शीर्ष फैक्ट्री मजदूरों वाले जो राज्य हैं इसमें आपका देखिए तमिलनाडु है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, यूपी है। यानी कि यहाँ पे जो शीर्ष फैक्ट्री मजदूर वाले राज्य, यहाँ पे फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा यहीं पे है, तमिलनाडु में है। तो जो काम करने वाले मजदूर आएंगे तो तमिलनाडु में ही तो आएंगे, फैक्ट्री ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में आएंगे, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। गुजरात में फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर महाराष्ट्र है, चौथा आपका यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया है कि शीर्ष अनुमोदित सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये देखिए आपका यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका ये पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है, ये आपका पीसीएस प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, प्रोसेसिंग जोन दिया था उसमें। ठीक है, तो शीर्ष अनुमोदित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या राज्य है, ये आपका डाटा है 31 दिसंबर 2022 का आंकड़ा है। ठीक है, इसमें आपका जो है तेलंगाना है राज्यों में नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा सेज कहाँ पे, तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब हो गया विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब देखिए ये तो हो गए राज्य, अब इनके क्षेत्र कौन से हैं, यानी सर्वाधिक जो सेज है वो किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर्स में है सबसे ज्यादा सेज, यानी कि विशिष्ट आर्थिक जो क्षेत्र है, ये तो हो गया स्टेट। अब ये बात कर रहा है कि जो एरिया है, किस एरिया में सबसे ज्यादा सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो आईटी या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा कितने हैं, 277 है टोटल। और उसके बाद बायोटेक में देखिए आपका जो केवल 22 ही है। तो यानी कि सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में जो है सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, ये क्या है, ये रिकमेंडेड है यानी अनुमोदित है। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया है कि शीर्ष लंबे 2021 का आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष लंबे रेल मार्ग वाले राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा रेल मार्ग जो है कहाँ पे है, तो यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। यानी कि लंबाई, रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, यूपी में है, फिर राजस्थान है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, संख्या उसकी या मात्रा पूछे लंबाई के हिसाब से, महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, फिर एमपी है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछे गए, देखिए एनबीएस और केबीएस में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए अगला है कि राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे हैं, तो स्टेट हाईवे वाले जो सर्वाधिक, तो सबसे ज्यादा जो स्टेट हाईवे है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेट हाईवे महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न है कि शीर्ष माल ढुलाई वाले बंदरगाह, जो अपने यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो गुड्स और सर्विसेज प्रदान करता है कौन सा पोर्ट्स है। ठीक है, पोर्ट कौन सा है, 2021 का आंकड़ा देखिए, लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दीनदयाल बंदरगाह, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहा जाता है, ज्वारी पत्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा शीर्ष माल ढुलाई वाले बंदरगाहों में नंबर 1 पे है। फिर आपका दूसरे नंबर पे पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा का है, ये आपका गुजरात में है। फिर आपका विशाखापत्तनम है, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, तो ये टोटल शीर्ष से क्रम है। तो यदि आपको मान लीजिए कांडला बंदरगाह नहीं देता, ऑप्शन में पूछ लिया कि सबसे ज्यादा माल ढुलाई वाले बंदरगाह निम्न में से हैं, अब पारादीप दिया, उसके अलावा 3 और बंदरगाह दे दिए, तो आप क्या लगाएंगे, पारादीप लगाएंगे। ठीक है, तो ये शीर्ष से क्रम दिया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दिया गया शीर्ष निर्यातक राज्य। तो शीर्ष निर्यातक राज्यों की बात करें तो इसमें गुजरात है, सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु से, फिर कर्नाटक। सब यहाँ से आप ये दिमाग में मत लीजिए क्या चीजें, बल्कि क्या है, टोटल निर्यातक की बात करें। निर्यात का मतलब क्या हुआ, बेचना। ठीक है, सर्वाधिक जो एक्सपोर्ट किया जाता है,
तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका गुजरात से है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। और कृषि से संबंधित जो शीर्ष मदे हैं जिनमें एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है, उसमें आपका अनाज है, फिर सामुद्रिक उत्पाद है, मसाला और कपास है। ठीक है, ये आयात वाली निर्यात वाली हो गई। अब देखिए शीर्ष आयातित दरें जो इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किन चीजों का भारत में हो रहा है? तो पैसे के हिसाब से देखिए आप, पेट्रोल है, खनिज तेल है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है। ठीक है, अब देखिए भारत के जो शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश हैं, सबसे ज्यादा भारत जो व्यापार जो है पैसों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं मुद्रा में, किससे कर रहा है? तो सबसे ज्यादा आपका यूएसए हो गया, फिर चाइना है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई है। ठीक है, और किन मदों में सर्वाधिक हो रहा है? पेट्रोलियम है, खनिज तेल है और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गए। अब देखिए वर्ल्ड लेवल के आंकड़े में आ जाइए। चलिए, विश्व आंकड़ों की हम लोग बात करें तो विश्व में शीर्ष रेल मार्ग कहाँ पे है? शीर्ष रेल मार्ग का मतलब सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई जो है कहाँ पे है? यूएसए में है। फिर आपका रसिया यानी कि रूस हो गया। तीसरे नंबर पे आपका इंडिया है। ध्यान रखिएगा, इंडिया को जरूर याद रखिएगा, जहां भी आपको डाटा में इंडिया दिखे वहां पे आप आंख मूंद के इंडिया को रख लीजिएगा। तो यानी कि रेल मार्ग में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे पे चाइना है, दूसरे पे रसिया और पहले पे यूएसए है। एयरपोर्ट और हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट या हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक होता है, कार्गो मतलब कि जो सामान वाले हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक विश्व में सबसे ज्यादा किन किन पोर्ट्स पे है या किन एयरपोर्ट्स पे है? 2021 का आंकड़ा है। इसमें आपका हांगकांग हो गया, मेम्फिस है, संघाई है, सभी आपके लगभग चीन के ही हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ट्रैफिक इन्हीं को मिलता है। अब देखिए सबसे व्यस्ततम यात्री एयरपोर्ट, और ये क्या था कि एयरपोर्ट हाईएस्ट कार्गो वाला, सामान वाला सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सामान जो है कहाँ पे, किस एयरपोर्ट पे? तो हांगकांग, मेम्फिस और संघाई है। सबसे व्यस्ततम जो यात्री पोर्ट है, यानी कि यात्रा के रूप में जो लोगों की संख्या के रूप में, तो ये आपका अटलांटा है। ठीक है, जो यूएसए का है। डलस है यूएसए का ही है, डेनवर यूएसए का, और शिकागो भी यूएसए का। यानी कि टॉप 4 जो है ये यूएसए के एयरपोर्ट्स हैं जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से आते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब देखिए ये ओपेक 2021, ओपेक ये आपका देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी है सिलेबस में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आप क्या करेंगे? ओपेक को पढ़ेंगे, साफ्टा को पढ़ेंगे। ठीक है, आसियान को पढ़ेंगे, सार्क को पढ़ेंगे। तो ओपेक भी उसी में से एक है। ये आपका जो है ओपेक जो है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वाली जो कंट्री हैं, ठीक है, उनका एक संगठन है। तो इसका फुल फॉर्म ही यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 2021 का आंकड़ा है, जो 2020 वाले आंकड़े हैं वो 2021 में प्रकाशित हुए थे। वही है, कच्चा तेल निर्यातक देशों में नंबर 1 कौन सा है? तो सर्वाधिक कच्चा तेल का निर्यात कौन करता है, यानी कि एक्सपोर्ट कौन करता है? सऊदी करता है, सऊदी अरेबिया। रसिया है, फिर इराक है, फिर यूएसए। सोचिए रसिया भी दूसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट करने वाले में। किसका एक्सपोर्ट जो है ये कच्चा तेल का है। ठीक है, कच्चा तेल का जो आयात करता है सबसे ज्यादा मंगाता कौन है? चाइना है, यूएसए है, तीसरे नंबर पे इंडिया। आप सोचिए यूएसए जो है कच्चे तेल का निर्यात भी करता है और कच्चे तेल का आयात भी करता है। निर्यात में चौथे नंबर पे है, आयात में दूसरे नंबर पे है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि अभी अपना जो रिजर्व है, यानी भंडार यूएसए जो है अपना कच्चा तेल का बढ़ा रहा है, जिससे इन फ्यूचर में क्या हो कि युद्ध वगैरह हो तो ये क्या करे कि महंगे दामों पे इनको बेच पाए, या इसके अलावा इसके पास पूरा भंडार रहेगा ही, तो लोगों को एक ध्रुवीय राष्ट्रों के रूप में ये बन भी सकता है। क्योंकि भाई जब युद्ध होगा, वार में आपका पेट्रोल डीजल यही सब चीजें तो काम आएंगी। इसके अलावा जो आपके पास तकनीकी रूप में जाहिर सी बात है यूएसए, रसिया, ये सब नंबर 1 पे है ही है। तो यानी कि यदि जिसके पास रिसोर्स होगा, तो रिसोर्स का भंडार जिसके पास पड़ा रहेगा, तो उसके लोग जो है खाने बगैर मरेंगे नहीं। ठीक है, और उसके जो लड़ाकू विमान है, ये सारी चीजें हैं, या जो वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, वो जल्दी ध्वस्त नहीं होंगे। क्योंकि अमेरिका में 2009 की मंदी से अमेरिका ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो इंडिया की हम लोग बात करें तो आयातक में जो सबसे ज्यादा पेट्रोल या डीजल या कच्चे तेल का आयात करता है वो इंडिया तीसरे नंबर पे है, चौथे पे साउथ कोरिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है ये बंदरगाहों से रिलेटेड है। ये तो और इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इंडिया के संदर्भ में पूछा भी जाता है, वर्ल्ड लेवल में पूछा जाता है कि जो कंटेनर क्षमता के अनुसार जो है बंदरगाह में सबसे ज्यादा कंटेनर कहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड शिपिंग जो डाटा है वहां से लिया गया, 2022 का ये डाटा है। ठीक है, तो कंटेनर क्षमता के अनुसार जो बंदरगाह की बात करेंगे 2021 के अनुसार संघाई है, फिर सिंगापुर है, फिर निम्बो जोंगझाऊ जोंग झोंगसान है। ठीक है, चाइना का नाम भी उल्टा सिल्टा होता है। ठीक है, ये है निंगबो झाउसान। तो जो कंटेनर क्षमता है नंबर 1 पे आपका है संघाई, 2 नंबर पे सिंगापुर और तीसरे पे निम्बो झांगझाऊ, चाइना का ही है। अब लदान मात्रा यानी कार्गो वैल्यू की बात करेंगे, अब कार्गो वॉल्यूम की बात करें कार्गो की मात्रा के अनुसार, तो ये आपका संघाई है, फिर दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर है, तीसरे आपका किंगडाओ है, चौथे पे ग्वांझाऊ है। अब सोचिए संघाई चाइना का ही, किंगडाओ चाइना का ही, ग्वांझाऊ चाइना का ही, यानी 1 2 3, और दूसरे नंबर पे जो सिंगापुर है, तो यदि सिंगापुर को हटा दिया जाए तो टॉप कार्गो में भी आपका क्या है, किंगडाओ यानी चीन ही नंबर 1 पे है। तो यानी कि चीन जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट खूब करता है। अब देखिए 2018 का आंकड़ा है, ये लेटेस्ट आंकड़ा ही है। सड़क जाल वाले जो देश हैं, शीर्ष सड़क जाल जो है सबसे ज्यादा सड़क मार्ग कहाँ पे है, यूएसए में है, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे ब्राजील। अब देखिए सड़क मार्ग रेल मार्ग दोनों में यूएसए नंबर 1 है, डाटा लेटेस्ट है। जल मार्ग की बात करेंगे तो सबसे लंबा जो जल मार्ग है इस शीर्ष में, तो चीन है सबसे ज्यादा जल मार्ग, रसिया है, ब्राजील है और यूएसए है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2022 में रेमिटेंस से सबसे बड़ी राशि प्राप्त करने वाला देश। रेमिटेंस का मतलब ये हुआ कि जो भारत से बाहर रहने वाले यानी कि भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं, तो वो इंडिया में जो विदेश से लोग पैसा भेजते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा किसे प्राप्त होता है, तो ये आपका इंडिया को 100% पूरा प्राप्त हो रहा है, मैक्सिको 60 है, चीन में 51। ठीक है, 2022 के आंकड़ों की हम लोग बात करें, जो जून 2022 का डाटा है आईएमएफ के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहा है कि वर्ल्ड में जो विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों का क्रम है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, चीन, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, और इंडिया जो है ये आपका 5वें नंबर पे है। ठीक है, चौथे पे आपका क्या था, चौथे पे आपका रूस था। ये आपका क्लियर हो गया आईएमएफ ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है ये आपका इसका लास्ट भी है। ठीक है, इस पार्ट का पूरा लास्ट है, अभी हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। 2021 की हम लोग बात करें कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक शीर्ष, शीर्ष जो अभी देखिए ये ऊर्जा सेक्टर में आ गए हम लोग, तो नाभिकीय ऊर्जा में शीर्ष उत्पादक देशों में कौन सा है, यूएसए जो है नंबर 1 पे है, चीन 2 पे है, फ्रांस 3 पे है, रसिया 4 पे है, इंडिया का जो नंबर है ये 14वें नंबर पे है। विद्युत उत्पादन के टोटल विद्युत उत्पादन की बात करें तो चीन नंबर 1 पे, यूएसए 2 पे, इंडिया 3 पे है, रसिया 4 पे है। अक्षय ऊर्जा यानी कि आप सोलर एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो इन जो एनर्जीज हैं इनसे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो नंबर 1 पे आपका चीन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे ब्राजील है, चौथे पे कनाडा और 5वें पे आपका इंडिया हो जाता है। ठीक है, और जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले जो देश हैं, तो सबसे ज्यादा जो जल विद्युत, अब देखिए अच्छी ऊर्जा में आपका जल विद्युत भी आ जाता है, सोलर एनर्जी भी आ जाती है। तो जल विद्युत की जो क्षमता है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा देखिए आपका संस्थापित जो वर्तमान में स्थापित की जा चुकी है, ऐसा नहीं जो संभावनाएं हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो संभावनाएं सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में कहाँ पे है, आपका नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा संभावना है किसकी, जल विद्युत क्षमता की। अब यहाँ पे संस्थापित यानी कि स्टेब्लिश किया जा चुका है, तो ये आपका चीन नंबर 1 है, ब्राजील 2 पे है, कनाडा 3 पे, इससे 4 पे है, इंडिया जो है 6ठे नंबर पे है जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले देशों में। ठीक है, अब प्राथमिक ऊर्जा की जो प्राइमरी एनर्जी होती है उसकी खपत की बात करें तो सबसे ज्यादा खपत जो है चीन में हो रहा है, फिर यूएसए है, और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे खपत कर रहा है, रसिया जो है चौथे नंबर पे है। तो टोटल ये पार्ट 1 था। ठीक है, ये पूरा जो आर्थिक आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, इस आर्थिक आंकड़े का ये पूरा सेशन जो है पार्ट 1 का सेशन था।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हम लोग पार्ट 1 का सेशन देखें जिसमें ये पूरा करंट अफेयर ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। तो पहले इसमें आंकड़े हम लोग देख लेंगे। आंकड़ों के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे आपका करंट अफेयर ज्योग्राफी भी, ये ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं ज्योग्राफी इस बार हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोर जो ज्योग्राफी है, जैसे आपका इंडिया में हम लोग लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का डिवीजन करेंगे। उसमें अलग अलग जो आपके दर्रे हो गए, ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो धरनों के बारे में या जो नेशनल पार्क्स वगैरह अलग अलग कहाँ पे हैं, तो इनका भी हम लोग जिक्र करेंगे, यानी कि पूरा एक अध्ययन हम लोग चलेंगे किस पे, स्टेट पे। ठीक है, राज्यों के दर्शन की एक सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे सीरीज अलग अलग चली है, एक आपका भारत का भूगोल की सीरीज चल रही है जिसमें 2 पार्ट आपका हो चुका था, तीसरा हमने बताया कि 9 बजे के आसपास मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एक इसी में हमने मानचित्र की सीरीज चालू की है जिसमें हम लोग द्वीपों को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 पार्ट आई थिंक हो चुका था, तो 2 नहीं, इसमें 3 हो चुका है। ठीक है, तो इसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो 3 के बाद इसमें हम लोग द्वीप के अलावा यहाँ पे आपका जो पुलिन वगैरह है, बीच वगैरह, उसकी बात इसमें करेंगे। तो ये मैपिंग वाला अलग चल रहा है आपका, इंडिया का ये अलग चल रहा है, और ये जो आपका आंकड़े चल रहे हैं ये अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी पे मटेरियल आपको जो मिलेगा अलग अलग ही मिलेगा, इनको मैं कोरिलेट यहाँ पे करते चलेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए कैसा लगा, अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे बैचेज चल रहे हैं उससे आप जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।